नाम बरकरार गोरखपुर का, चाहे मेरे भाई कितनी बीत गई सदियां। भाई तेरा यहीं पला बड़ा, सबसे लड़ा, पहचानती है मुझे गोरखपुर की है। भगवान ने दिया हुआ है। मैं जुगलबंदी काफ़ी पहले से कर रहा हूँ। मैं स्कूल टाइम से मुझे पता था कि आप कोई भी वर्ड दे दो तो मैं उसे करे हम जरा भी ठाट बाट में, जब भी किए कांड हमने कांड किए बड़े, तभी नाम नहीं आता छोटी मोटी दम है भाई, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि आपको कहीं से पिक किया जा सकता है। सत्य की खोज। नमस्कार, मैं शुभम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंद। भैया हम गोरखपुर में हैं और आपको बता दें गोरखपुर में क्या नहीं है। और गोरखपुर की एक ऐसी रौनक है ना कि संगीत के क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो या तो मारपीट के क्षेत्र में हो, सब में आगे रहते हैं। तो ये बात जब हम यहाँ पर आए और यहाँ पर गुजरे और हमारे साथी भी रहे हैं और बहुत दिनों से ये मेहनत कर रहे थे, लेकिन इनका जो अनोखापन है, जो कहते हैं ना कि म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक मुकाम पा लेना, मतलब मैं ये इस तरीके से नहीं कहूँगा कि कुछ मुकाम पा लिया है या पाना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसा किया है कि पूरे गोरखपुर में आग लग गई। हम गोरखपुर वाले हैं ज़रा बच के, इस गाने से शुरुआत की इस शख्सियत ने। और कल के डेट में इन्होंने कनेडियन सिंगर से कोलैबोरेशन की, फिर टी सीरीज़ के लिए भी काम कर रहे हैं और बहुत सारा काम कर रहे हैं। ये लाइव शूट भी होते हैं, इनके कॉन्सर्ट भी होते हैं। जब लोग इनके बीच आते हैं ना तो मतलब कहते हैं मनमुग्ध हो जाना, खो जाना। तो बड़े बड़े रैपर्स मुंबई में और आपको बड़े बड़े शहरों, मेट्रो सिटीज़ में देखने को मिलेंगे, लेकिन गोरखपुर के इस शख्सियत से जब हम मुलाकात कराएंगे ना, जो सादगी और जिंदा दिली के मिसाल हैं, वो मिलने से ही पता चलेगा। तो आज हम गोरखपुर में उन्हीं के साथ हैं और अपूर्व त्रिपी, इनका पूरा नाम अपूर्व त्रिपाठी है और अपूर्व त्रिपी के नाम से इनको जाना जाता है। अपूर्व त्रिपाठी जी, तो कैसे हैं आप? सबसे पहले स्वागत है टाइम्स ऑफ हिंद में। जी, सबसे पहले धन्यवाद आपका, जो आपने समय निकाला और मुलाकात करने के लिए आए। हालांकि आप हमारे साथी भी रह चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी टाइम से हम लोग की मुलाकात नहीं हो पा रही थी, अब जाके मुलाकात हुई है, तो सबसे पहले तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और बाकी सब बढ़िया चल रहा है भाई, मज़े में। आप बताइए कैसे हैं? सब बढ़िया है। और बहुत दिन से मैं आपको बता दूं कि बहुत दिन से मेरी कहते हैं ना कि थोड़ा सा इनका भी टाइम नहीं मिल पा रहा था और हम चाहते थे कि आप दर्शकों को इस तरीके की चीज़ों को दिखाया जाए कि गोरखपुर में जो टैलेंट है ना, किस लेवल का हो चुका है। और यहाँ पर ये है। अच्छा ये बताइए, जब आपने शुरुआत की थी इस इंडस्ट्री में आना, क्योंकि सिंगर्स तो बहुत हैं, आप भी जान रहे हैं कि सिंगर्स तो आए दिन, मतलब आज से नहीं कब से सारे गामा पा से लगाए, कितने भी ये शोज़ आए, लेकिन रैप का जो जगत हुआ, जो रैप करते हैं, उसमें आपने जब कदम रखा तो कितना मुश्किल था? गोरखपुर शहर में कितना मुश्किल था? मुश्किल क्या कहेंगे, जैसे क्या होता है कि मेरा पैशन है रैप। जैसे कोई भी एक आदमी का सारा पैशन होता है, अलग अलग पैशन होते हैं। मेरा एक पैशन था म्यूज़िक, आप जान रहे हो काफ़ी टाइम से। तो मेरे लिए म्यूज़िक पैशन था, तो मुझे कभी एज अ स्ट्रगल लगा नहीं, क्योंकि एक आदमी जब बंदा दिल से काम करता है, डेडिकेटेड होकर काम करता है, मैंने कभी ये परवाह नहीं की भाई कि ये गाना चलेगा नहीं चलेगा, व्यूज़ ज़ीरो हैं, आज भी बहुत ज़्यादा कुछ भी हासिल नहीं है, बट स्टिल मुझे ये पता है कि यार म्यूज़िक है, पैशन है, तो मैं उसे ही फॉलो करता हूँ। और रही बात, आपने बोला कि क्या दिक्कतें आई क्या नहीं, तो भाई बात यह है कि काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे हैं। अब उम्मीद बस ये रहती है कि गाना लोगों तक पहुँचे, सबके पास पहुँचे। बाकी ये है कि अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, वो तभी मैटर करता है जब लोगों तक पहुँचता है। और गाना पहुंचने की बात करें तो आपका पहला गाना गोरखपुर, हम गोरखपुर वाले हैं बच के, वो हज़ारों में गए हैं और लोगों ने क्या ज़बरदस्त उसको कमेंट किया है और सराहा है। आप उस गाने को, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, आप सुनिएगा और पता लगेगा कि यह गोरखपुर में क्या है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि म्यूज़िक इंडस्ट्री के बारे में मैं कुछ पूछना चाहूँगा कि जो लड़के हैं, जो आपको भी देख के गोरखपुर में बहुत सारे लड़के आपके बाद काम करना शुरू किए होंगे, जो मोटिवेट होते हैं और आगे कुछ काम करना चाहते हैं, तो इंडस्ट्री का सफ़र कितना मुश्किल है और कितना कठिन है? भाई मुश्किल तो हर एक काम में आपको पता ही है, बट क्या है कि अगर आपके कंटेंट में दम है भाई। देखिए क्या होता है, अगर रैप की बात करूं, जो रैप म्यूज़िक है बेसिकली, जो अभी ब्लो कर रहा है बहुत ज़्यादा, अभी इंडिया में मतलब आ रहा है, अभी बहुत ज़्यादा आना बाकी है भाई। अभी बहुत ज़्यादा हिप हॉप जो है, अभी जैसे क्या होता था बॉलीवुड में, अभी काफ़ी आर्टिस्ट हैं, हनी पाजी हैं, बादशाह पाजी हैं, रफ्तार पाजी हैं, इक्का पाजी हैं, ये लोग काफ़ी बॉलीवुड में काम कर चुके हैं और एक नाम मुकाम वहाँ पर हासिल कर लिए कि भाई हाँ, कोई एक हिप हॉप म्यूज़िक भी होता है।
है। तो वैसे ही यहाँ पे मैं एक छोटे से शहर में हूँ, लाइक गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ भाई। तो मेरी कोशिश ये है कि यहाँ से कुछ अच्छा म्यूज़िक दिया जाए, और बाकी जो मेरे को आर्टिस्ट हैं, जो ऐसे आपने बोला कि गोरखपुर में काफ़ी आर्टिस्ट हैं, उन लोग को जैसे अगर कंटेंट में भाई दम है तो आप किसी गांव कूचे कहीं से रहिए आप, अगर आपके कंटेंट में दम है भाई, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा बड़ा हो चुका है कि आपको कहीं से पिक किया जा सकता है। बड़े बड़े आर्टिस्ट आपको खुद अप्रोच करेंगे अगर आपका काम बढ़िया है तो। और हिप हॉप म्यूज़िक में मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, कि अगर आप हिप हॉप म्यूज़िक कर रहे हो, रैप कर रहे हो, तो लिखना आना चाहिए। अगर आप उम्दा आपकी लिखाई है भाई तो कोई रोक नहीं सकता है, इस चीज़ का कोई तोड़ नहीं है भाई, अगर आप अच्छा लिखते हो तो। थोड़ा सा खतरनाक सवाल भी रहेंगे आपके सामने। ये है कि एक जर्नलिस्ट के तौर पे हम काम करते हैं, और समाज में कुछ एमसी स्टैंड जैसे भी नाम सामने आते हैं जो आपको बिग बॉस में भी देखने को मिल जाएंगे, और उनके कंटेंट कितने ज़ोरदार हैं वो आपको भी पता है। तो क्या लगता है कि उस तरीके की अश्लील गानों को गाने और उस तरीके के कंटेंट को लिखने के बाद ही नेम फेम मिलता है, कि अच्छे कंटेंट्स लिखने के बाद भी कुछ मुकाम पाया जा सकता है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एमसी स्टैन की आपने बात करी, वो भी काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने बिग बॉस में वो गए, सारी चीज़ें लाइक अपना जो उनका टाउन है, बेसिकली वो पुणे से बिलोंग करते हैं जहाँ तक मुझे पता है, तो वो उस चीज़ को उन्होंने रिप्रेजेंट किया बड़े लेवल पे। सो उन जो वहाँ पे पुणे के बंदे हैं या जो लोग हैं, उन लोगों के लिए तो भाई गर्व की बात है, राइट, कि प्रेजेंट हो रहा, रिप्रेजेंट हो रही है चीज़ें। बाकी ये है कि अश्लीलता का भाई एक आर्टिस्ट के ऊपर होता है, वो किस तरीके से आगे जाना चाह रहा है। लेकिन आपने जैसा आप मुझसे पूछ रहे हो कि अच्छे गाने गा के आगे जाया जा सकता है कि नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल जा सकता है भाई। बहुत से ऐसे सवाल जैसे उठते हैं ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री पे भी सवाल उठते हैं, जब हम उन पे बात करते हैं कि उसमें अश्लीलता हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्यों ना इस तरीके के जो रैप कर रहे हैं तो उन पे सवाल, क्यों मैंने देखा है अक्सर कि लोग बचना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसी इंडस्ट्री में काम करना है। खुदा न खास्ता कहीं मुलाकात हो गई और इंटरव्यू देखा, तो ऐसा भी जहन में आता है क्या? नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आर्टिस्ट को किसी से डर नहीं होता है, पहली बात। और बंदा देखो भाई, नज़र में क्या होता है ना कि अलग अलग आर्टिस्ट होते हैं, सबका एक अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, वो क्या सोच के गाना। अब मैं बनाता हूँ तो मैं चाहता हूँ हर तरीके के गाने बनाऊँ, एक जॉनर पे स्टिक ना रहूँ भाई कि नहीं मुझे ऐसा ही करना है। मैं हर तरह के गाने बनाना चाहता हूँ और बनाऊँगा भी, आगे बना भी रहा हूँ। और रही बात, ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी से कोई डर है या कुछ भय है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी सब अच्छा कर रहे हैं भाई, मैं तो यही बोलूँगा। चलिए, अब किसी और की बात छोड़ के, अब जब अपूर्व यहीं पे हैं तो इनसे इनके पहले गाने की शुरुआत, जो हम गोरखपुर वाले हैं जरा बच के, इसकी 2-4 लाइनें हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। नाम बरकरार गोरखपुर का, चाहे मेरे भाई कितनी बीत गई सदियां, भाई तेरा यहीं पला बड़ा सबसे लड़ा, पहचानती है मुझे गोरखपुर की हर गलियां। हम रहते औकात में, दम रखें अपनी बात में, कमी नहीं करे हम ज़रा भी ठाट बाट में। जब भी किए कांड हमने कांड किए बड़े, तभी नाम नहीं आता छोटी मोटी वारदात में। क्या बात है, इसमें सब कुछ मिलेगा भैया आपको, सब कुछ मिलेगा। कहने का मतलब बड़े बड़े वारदात। जो गोरखपुर का नाम है ना, वो दबंगई में तो है ही है, लेकिन टैलेंट भी तो आप देख रहे हैं कि कूट कूट के भरा हुआ है। इस तरीके की चीज़ें जब देखने को मिलती हैं, और बहुत टैलेंट निकल रहे हैं गोरखपुर से, मतलब मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि जो एक छवि थी 90 के दशक के बाद, आज गोरखपुर की जो छवि है वो बहुत बदलाव आया है, बहुत ज़्यादा बदलाव आ चुका है। और अच्छी बात है भाई, जैसे मैं कह सकता हूँ कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी, गोरखपुर से ही बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। और बाकी अगर मैं अपनी बात करूँ, बीइंग आर्टिस्ट, मेरी भी कोशिश यही रहती है कि गोरखपुर को एक अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि आपको ही पता है बाहर एक होता है ना कि पहले इज़्ज़त नहीं थी उतनी ज़्यादा, जितना हम लोग डिज़र्व करते नहीं थी उतनी ज़्यादा। अभी भी लाइक उनको लगता था कि दिल्ली आप चले जाओ, बॉम्बे चले जाओ, तो थोड़ा सा उनके सामने नहीं चीज़ें चलती थी। बट अभी ये है कि काफ़ी ज़्यादा सारी चीज़ें सॉर्टेड हैं। हाँ, और उनके वजह से मैं इस चीज़ को श्रेय उनको भी देना चाहूँगा, अपने चीफ मिनिस्टर जी को, कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, लाइक वो सारी चीज़ें, इतना बदलाव आ रहा है। और हम लोग बीइंग आर्टिस्ट जो छोटा मोटा कर पा रहे हैं, कर ही रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। और रही बात की इनकी जर्नी की, जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत की और आज ये अच्छे अच्छे कंटेंट्स भी बना रहे हैं, और इनकी जो नई रिलीज़ हैं वो भी हम आपको जल्द ही इन्हीं के माध्यम से सुनाएंगे। और
बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम करना भी चाहते हैं। तो ये बताइए कि जब ये सफ़र शुरू हुआ आपका म्यूज़िक इंडस्ट्री में आप आए, तो इनिशियल तब यूट्यूब भी था और तब बहुत इनिशियल स्टेज पे यूट्यूब था। तो आपको उस प्लेटफॉर्म का कितना मतलब आपके क्षेत्र में उपयोग मिला, या मतलब कहते हैं एक प्लेटफॉर्म मिला, या कि डायरेक्ट आपने इंडस्ट्री में कैसे अप्रोच किया, तो जो नए मतलब टैलेंट हैं वो भी समझ पाएंगे कि किस तरीके से हमें काम करना है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ना जिनके अंदर टैलेंट होता है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है। तो उनके लिए कुछ अगर आपके एक्सपीरियंस से उनको पता चले तो एक मार्गदर्शन के तौर पे ये काम करेगा। बिल्कुल भाई, मैंने जो शुरुआत की थी बेसिकली मैं 2014 और 2015 14 से मैं लिख रहा हूँ गाने, ठीक है। आज काफ़ी 8 साल हो गए होंगे मुझे लगता है लिखते हुए बेसिकली। और फिर मैं मतलब काफ़ी अपने राइटिंग पे काम किया। तो मैंने 2 साल 2014 से मैंने लिखना स्टार्ट किया। मैंने काफ़ी आर्टिस्ट को सुना था, मैंने हनी पाजी को सुना था, मैं कुछ अंग्रेज़ी रैपर्स को भी सुना था, मैंने बादशाह भाई को सुना था, इक्का पाजी को सुना था, रफ्तार भाई को। तो ये लोग एक एक्चुअली एक ग्रुप था इन लोग का, माफिया मुंडीर। वो 2010-2011 में बात ऐसी कुछ है कि ब्राउन रंग एक सॉन्ग था हनी सिंह का। तो वो एक मेरा छोटा भाई है, उसने मेरे पास उस समय फ़ोन नहीं हुआ करता था, तो वो उसके पास फ़ोन हुआ करता था। तो ये शर्म की बात है, मेरे पास नहीं था। तो वो मतलब साथ में चिल आउट करते थे अपन, कभी वो आता था पूछता था, सारी चीज़ें थी। तो वो आके उसने मुझे इस गाने को सुनाया, ब्राउन रंग। तो मैंने कहा भाई ये गाना तो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि एक्चुअल में उस समय क्या चल रहा था ना भाई कि आप कहीं भी जाइए तो पार्टी और शादियों में क्या होता था कि बॉलीवुड के गाने बजते थे। तब कहीं कोई इंडिपेंडेंट म्यूज़िक था ही नहीं, कम था। जैसे मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं था, लेकिन ये था कि काफ़ी कम था। बॉलीवुड बहुत ज़्यादा कैप्चर हुआ था उस समय, सलमान खान और इन लोग के मूवीज़ के गाने। रैप तो नहीं था, रैप तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो यहाँ मतलब गोरखपुर में तो बिल्कुल नहीं। और यहाँ पर अगर कहीं चल भी गया तो लोग मजाक बना दिया करते थे। हाँ बिल्कुल, समझ नहीं थी ना भाई, उस चीज़ की समझ डेवलप करना बहुत ज़रूरी था। वो समझ नहीं थी और ऐसी कोई बात नहीं। बट क्या था कि वहाँ से उन्होंने सुनाया ब्राउन रंग, मैंने सुना, पहली बार सुना, मतलब फिर मैं 2-3 बार सुना, मुझे एडिक्शन हो गई गाने से। मैंने कहा भाई, क्योंकि एक मैं बताना चाहता हूँ बात भाई कि मैं रैप तो मैं 2014-15 से लिख रहा हूँ, बट एक अंदर से कॉल होती है ना। मेरे पास जुगलबंदी की मेरे पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, भगवान ने दिया हुआ है। मैं जुगलबंदी काफ़ी पहले से कर रहा हूँ। मैं स्कूल टाइम से मुझे पता था कि आप कोई भी वर्ड दे दो तो मैं उसे राइम कर देता था। तो मेरे घर वाले इस चीज़ का मजाक उड़ाते थे। मैं पहले रेंट पे रहता था, तो वहाँ पे वो लोग सोचते थे बंदा कर क्या रहा है। मुझे स्टिल नहीं पता था कि भाई ये कोई एक आर्ट है, ये मुझे नहीं पता था ये बात। फिर मैंने जब गाना सुना तो मैं इसलिए रिलेट कर पाया क्योंकि जैसे उसमें बीच में रैप था तो वो राइमिंग चल रही थी। वो मुझे लगा मैं तो ये कर सकता हूँ भाई, ये हो सकता है। फिर मैंने काफ़ी सुना। म्यूज़िक मेरे मतलब क्या है कि बैकग्राउंड में मेरे कोई म्यूज़िक करता नहीं था, तो मेरे लिए ये था भाई कि बहुत नई चीज़ थी और मुझे बहुत ज़्यादा ये था कि एंथुजियाज्म एक अंदर से आ गया था भाई ये करना है। फिर मैंने भाई किया ये सारी चीज़ें। सबसे बड़ी बात है कि जो कहते हैं ना कि बैकग्राउंड में म्यूज़िक नहीं था। इनके पिताजी डॉक्टर हैं और फैमिली बैकग्राउंड सारी प्रोफेशनल है, मतलब संगीत का कहीं से वास्ता नहीं है आपके वहाँ। वेल एजुकेटेड फैमिली है। और कहते हैं ना कि वही मैं कह रहा था कि जो संगीत है और म्यूज़िक है वो कहीं ना कहीं एक पानी की तरह वो रास्ता खोज ही लेता है। तो आप ये बता रहे थे कि जो राइम्स का आपको शब्द दिए जाते थे, तो आज भी ये टैलेंट है कि क्या नाम है, अगर मैं कुछ शब्द दूं तो उसके साथ आप खेल सकते हैं या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, आपके अकॉर्डिंग जो चीज़ें सही रहें। हाँ जी बिल्कुल भाई, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि मैं इसी की रोटी खा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसी के बल पे अगर आज एक बंदा भी मुझे जान रहा है या जो भी है, मुझे लगता है कि उसी वजह से थोड़ा बहुत है हल्का फुल्का, जो कि अभी बहुत कुछ करना है। बट मैं बताऊंगा कि मैं उसी की रोटी खाता हूँ भाई, उसी की सारी चीज़ें। बहुत सारे दर्शक नहीं समझ पाएंगे कि क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा वो डिस्क्राइब करें और वर्ड्स को कैसे आप जोड़ के क्या करना चाहते हैं। एक थोड़ा सा हल्का सा 2-4 मिनट का ही अगर आप कुछ बना के इंस्टेंट मतलब ऑन कैमरा तुरंत अगर कर पाएँ तो मैं कुछ आपको शब्द देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग आप कुछ एक मतलब 1-2 लाइन आप बना दें, ठीक है। इसे भाई हिप हॉप ये बेसिकली हम लोग के उसमें चलता है कि इसे कहते हैं फ्री स्टाइलिंग। हाँ, कि आप कोई भी वर्ड दे रहे हो। फ्री स्टाइलिंग हर चीज़ में होता है, डांस मूव में होता है। हिप हॉप बेसिकली काफ़ी चीज़ है, जैसे जो डांसर्स होते हैं वो भी बेसिकली हिप हॉप हैं, जो म्यूज़िक कर रहा है वो भी हिप हॉप है, जो ग्राफिटी कर रहा है वो भी हिप हॉप है। सो आप इसे फ्री स्टाइलिंग कह सकते हो और आप कोई भी वर्ड दो, मैं कोशिश कर सकता हूँ भाई। ठीक है। और गोरखपुर में है
तो सबसे पहले ये प्यार की नगरी भी हो चुकी है, जी 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 तो लव से शुरुआत करेंगे। जी। सो ये लव इंग्लिश वाला या हिंदी वाला? एक प्यार होता है, एक लव होता है, तो आप किस पे मैं चाहता हूँ, आप चाहते हैं कि राइम करूँगा? लव से शुरुआत करिए और बीच में हम हिंदी शब्द भी आपको देते रहेंगे। जी जी जी। ठीक है। ओके, सो अगर मैं लव की बात करूँ तो मैंने तुझे देखा हो गया लव, मुझे नहीं पता हुआ बेबी कब। और मतलब मैं आपको ऐसे शब्द देता रहूँगा, आप जोड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, दो दो लाइन जैसे जितना भी आप बोलेंगे उतना मैं करने की कोशिश करूँ। वो कहते हैं ना कि शब्दों का खेल जो है आपको ऑन कैमरा लाइव अभी हम आपको सुनाएंगे। अपूर्व को मैं कुछ शब्द दूंगा और उन शब्द के ज़रिए वो किस तरीके से खेलते हैं और किस तरीके से वो एक म्यूज़िक तैयार करते हैं, तो ये देखते ही बनेगा। और पहला शब्द हम गोरखपुर में है तो गोरखपुर ही हम आपको देते हैं, तो गोरखपुर से शुरू करिए। जी भाई, गोरखपुर पे तुरंत बन सकता है, बट मेरा एक गाना भी है, मैं उसे भी चाहूँगा कि वही मैं कर सकता हूँ। तो वो ये है कि रखे शेर का जिगर हम बंदे गोरखपुर के, किसी की मजाल नहीं जो देखे हमें घूर के, बब्बर शेर हैं हम, कहीं भी दहाड़ देंगे, 302 मंजूर पर जिंदा तुझे गाड़ देंगे। ये वाह क्या बात है। दूसरा शब्द मोहब्बत। मोहब्बत, ओके। अगर करते हो संगीत तो ख्वाब पूरे करो, मोहब्बत करनी है भाई तो माँ बाप से करो। अरे वाह क्या बात है। मोहब्बत करनी है तो माँ बाप से करो। माँ बाप से करो। तीसरा शब्द और आखिरी शब्द, हम ज़्यादा टास्क देते नहीं हैं, तो जालिम। जालिम पे भी एक सॉन्ग था, वही मैं कर देता हूँ। जालिम मदाओं से करे कत्ल, चंदा भी देखे करे तुझे ब्लश, तन में तेरे है गजब की अगन, मेरी फीलिंग्स का ऐसे न करो पतन, जुल्फों के फंदों में कैद, निकालो न मुझे बुलाओ न वैद्य। ऐसे कुछ क्या है। बात है, लाजवाब, गजब। और जब पूरे टाइम के साथ इनके साथ आए हैं, और ये इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा हो सकता है, शायद ये भी हो सकता है कि 2 पार्ट में भी कन्वर्ट हो, लेकिन हम आपको हर एक चीज़, एक म्यूज़िक कैसे बनता है, किस तरीके से एक आर्टिस्ट काम करता है और उसके मन में क्या क्या ख्याल चलते हैं, वो हम सब सुनाएं।